सारे बच्चों को जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने आ रही है। एसएससी ने अपनी भर्ती प्रक्रिया में कर दिया है बहुत बड़ा बदलाव। अब एससी के भर्ती प्रक्रिया में फिक्स और फ्लोटिंग का सिस्टम लागू होगा और जिससे सारे बच्चों को बेनिफिट मिलने वाला है। इससे भैया 3 बेनिफिट होंगे। पहला, वैकेंसी खाली नहीं जाएगी। दूसरा, आपका कट ऑफ लो जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा कि भैया जो बच्चे 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर के लिए रह जाते थे उनका नौकरी नहीं होता था, अब होगा सभी का नौकरी। ठीक है, कैसे होगा, क्या होगा और क्या सिस्टम लागू हुआ है, इसके बारे में A to Z सारी जानकारी मैं इस वीडियो के अंदर देने वाला हूं। वीडियो शुरू से एंड तक जरूर देखना। वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा और ये वीडियो देखने के बाद आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। देन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक चीज और बता दूं, जितने बच्चे भी हमारे एसएससी जी 26 वाली भर्ती एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भैया उनकी तैयारी में प्रीवियस ईयर का सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है और इसके लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म टेक्स्ट बुक का प्लेटफॉर्म है। और टेक्स्ट बुक के प्लेटफॉर्म से टेस्ट सीरीज लगा के यहाँ पे देख सकते हो जितने भी एसएससी जीडी के टॉपर 2025 वाले वो सब निकले हुए हैं। जैसे आपका रैंक 2, रैंक 3, रैंक 5 और भी अन्य सारे टॉपर्स हैं यहाँ पे देख सकते हैं। तो भैया प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट लगा के बहुत सारे बच्चे टॉप भी कर रहे हैं और लाखों बच्चों का सिलेक्शन भी हुआ है। इसीलिए भैया प्रीवियस सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट लगाना बहुत जरूरी है और ये सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा सहायता करता है। और इसीलिए अभी टेक्स्ट बुक का वन ऑफ द बेस्ट ऑफर चला है आप सभी के लिए। वो क्या है? रिपब्लिक डे सेल ऑफर, जिसमें टेक्स्ट बुक का एली टेक्स्ट बुक पास प्रो जिसका प्राइस है 1790 रुपीज़, ये आपको मात्र 307 रुपये मिल जाएगा। और इसका जो पास प्रो मैक्स इसका प्राइस है 190 रुपीज़, ये आपको मात्र 395 रुपीज़ में मिल जाएगा। मेरा कूपन कोड यूज करोगे INFO12 तो आपको 12% इंस्टेंट डिस्काउंट मिलेगा। इसमें आपको मिल जाएंगे करीबन 900 प्लस गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के टेस्ट सीरीज, मतलब ऑल ओवर इंडिया में किसी भी गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, एसएससी जी 26 वाली भर्ती, रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सीजीएल, सीपीओ, सारे गवर्नमेंट जॉब के एग्जाम की तैयारी सिर्फ एक प्लेटफॉर्म से। इसी के साथ इसमें आपको क्या क्या मिलेगा? इसमें आपको मिलेंगे 2 लाख प्लस प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर और मॉक टेस्ट और 12 लैंग्वेज सपोर्ट करता है। ऑल ओवर इंडिया में आप कहीं से बिलोंग करते हो अपनी रीजनल लैंग्वेज से तैयारी कर सकते हो। तो सारी जानकारी दे दी है इस सेल को लेके। अगर कुछ भी डाउट हो, क्वेश्चन खुला है, कमेंट कर देना और वीडियो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का, वहां से जाओ, इस बेहतरीन ऑफर का फायदा उठाओ। और ये सेल भैया 24 से लेकर 26 जनवरी तक चलेगा। ठीक है, तो इसका फायदा जरूर उठाना। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे। देखिए, एसएससी जीडी में जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है इसको लेके एक न्यूज आया हुआ था और इस न्यूज के बारे में मैंने कुछ दिन पहले वीडियो भी बनाया था और सभी को इन्फॉर्मेशन दी थी। और आज मैं बता दूं एक और बहुत बड़ा न्यूज निकल के सामने आ रहा है। दिन यहाँ पे आप देख सकते हैं भास्कर न्यूज़पेपर का आर्टिकल है जिसमें साफ साफ बताया गया है कि अब एसएससी की विभिन्न परीक्षाओं में जारी की जाएगी वेटिंग लिस्ट। एसएससी बदलाव से पद खाली नहीं रहेगा, उम्मीदवारों को मिलेगा ज्यादा मौका और कंपटीशन भी होगा कम। और ये देखिए यहाँ पे सबसे बड़ा चीज है कि अब भैया क्या है, एसएससी में बदलाव होने वाला था लेकिन अब बदलाव हो चुका है। ठीक है, और इस बदलाव का सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे एसएससी जीडी वाले स्टूडेंट्स को ही मिलेगा। अब ये बदलाव क्यों किया गया है तो देखिए इसका मकसद है कि पद खाली ना रहे और भर्ती प्रक्रिया ज्यादा प्रभावित हो। जैसे कि हर साल एसएससी परीक्षाओं में लगभग 50 लाख उम्मीदवार शामिल होते हैं। चयन के बाद भी करीबन 40% सीट खाली रह जाती थी और उम्मीदवार ज्वाइन नहीं करते थे। अब वेटिंग लिस्ट और फिक्स स्लॉटिंग विकल्प से इन खाली पदों को भरा जाएगा और नौकरी के चांसेस और भी ज्यादा बच्चों को मिलेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं। और कट ऑफ और आपका कंपटीशन भी थोड़ा कम होगा प्रीवियस ईयर के मुकाबले। जो आप पे कंपटीशन होते थे अब वो कंपटीशन भी आप पे कम हो जाएंगे, उतना कंपटीशन नहीं रहेगा। पहले जो उम्मीदवार छूट जाते थे उन्हें भी दूसरा मौका मिलेगा। फिक्स स्लॉटिंग का मतलब है दोस्तों जो आपका फिक्स हो गया, वो जैसे कि आपने सोच लो फिक्स कर दिया तो फिक्स वाले बच्चों को भैया आपका जो सीट में उन्होंने फिक्स किया है उन्हें ज्वाइन करना पड़ेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो फिक्स चुने वाले कैंडिडेट्स हैं उनका सीट लॉक हो जाएगा और उनको भैया ज्वाइन करना पड़ेगा। और जिन्होंने फ्लोटिंग का ऑप्शन चुना है वो अपग्रेड कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें सिस्टम क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। सोच लीजिए 100 सीटें यहाँ पे निकाली गई और आपने 100 में से यहाँ पे फिक्स और फ्लोटिंग आपको ऑप्शन दिया गया तो आपने 100 में से 60% बच्चों ने भैया यहाँ पे फिक्स कर लिया कि हम यहाँ पे ज्वाइन करेंगे। तो जिन बच्चों ने फिक्स कर लिया है वो अन्य किसी भी पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर सकते। खासकर एसएससी के तो कोई पोस्ट पे ज्वाइन नहीं कर सकते। चाहे आपका जीडी से सीजीएल में, सीपीओ में कहीं भी सिलेक्शन हो गया हो, आप अगर फिक्स कर दिया एक बार अपना, सोचो बीएसएफ में सिलेक्शन हो, आपने फिक्स कर दिया कि नहीं हम तो फिक्स कर दिया हम यहीं पे ज्वाइन करें, तो आपको यहीं पे ज्वाइन करना पड़ेगा। आप बाउंड हो, आप किसी अन्य जगह ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आपने फ्लोटिंग कर लिया तो आप अपग्रेड कर सकते हो, आप किसी अन्य वैकेंसी में जाकर ज्वाइन कर सकते हो और जो आपका सीट रहेगा वो सीट अन्य बच्चे को दिया जाएगा। मेरी बात आप समझ रहे हो ना? सिंपल तरीका है। 60% बच्चों ने फिक्स कर लिया, 40% बच्चों ने यहाँ पे फ्लोट को चुन लिया, तो 40% बच्चे किसी अन्य भर्ती में ज्वाइन कर सकते हैं और वो वहां पे भी नौकरी ले सकते, कोई दिक्कत नहीं। और वो जो सीटें होंगी यहाँ पे जो वेटिंग लिस्ट वाले बच्चे हैं जिनका वेटिंग लिस्ट में नाम आएगा उन लोगों को अलर्ट की जाएगी। तो इसका बेनिफिट उन बच्चों को मिलेगा। बाद बाकी और जो बच्चे भैया गलती से भी एक बार फिक्स कर लिया तो बाद में वो अपग्रेड नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी है इस चीज का
कि भैया एक किसी बच्चे ने सोलो गलती से फिक्स कर लिया तो वो आप कुछ भी करके यहाँ पे इसको नहीं कर सकता। तो ये एक चीज है, इससे बहुत सारे बच्चों को मौका मिलेगा। और जो नए नए बच्चे हैं जिनका भैया सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है 1 नंबर 2 नंबर से, उन बच्चों को ज्यादातर ये आपको सिलेक्शन के चांसेस दिए जाएंगे। अब ये कौन कौन सी भर्ती में लागू होगा, तो देखिए इसको लेके अभी जो अपडेट मिल रही है कि आपका एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल और जीडी, इन 3 पदों पे अभी वेटिंग लिस्ट का प्रावधान आपका लागू होने वाला है। और इसके बाद दोस्तों आपके धीरे धीरे और भी सारे पदों पे आएगी। एमटीएस वाली भर्ती में ये लागू नहीं होगा, ये भैया खाली सीजीएल, सीएचएसएल और अभी जीडी वाली भर्ती में लागू होने वाला है। बाद में आपका नोटिस आएगा तो ऑफिशियली एसएससी पूरा यहाँ पे डिटेल में इंफॉर्मेशन दे देगा। अभी तक इसका ऑफिशियल इंफॉर्मेशन नहीं आया है, लेकिन न्यूज पेपर में आए दिन आर्टिकल आ रहे हैं, मीन्स आपका ये चीज लागू हो गया है और इसका अप्रूवल ऊपर से आ चुका है। क्योंकि आपने देखा होगा जीडी का एग्जाम भी जो डेट पहले मतलब सॉरी फॉर्म अप्लाई का जो डेट पोस्टपोन हुआ था उसमें भी सबसे पहले न्यूज़पेपर में आर्टिकल आया था, फिर जाके ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया था। तो न्यूज़पेपर वालों को खबर भैया एसएससी भी ज़्यादा होती है क्योंकि इनका भैया सेटिंग होता है ना ऊपर में, तो ये इन्फॉर्मेशन निकाल लेते हैं। तो इसका बेनिफिट सबको मिलेगा, लेकिन बता दूं बेनिफिट सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जिन्हें कट ऑफ के आसपास स्कोर होगा। उन बच्चों को नहीं मिलने वाला जिन्हें कट ऑफ के आसपास स्कोर नहीं होगा। तो ये चीज़ याद रखना, अगर आप ऐसे जीडी की तैयारी कर रहे हो, सोचो आपका कट ऑफ 100 नंबर गया है और अगर आप 99 नंबर लेके आए हो तो ही आपको वेटिंग लिस्ट में मौका मिलेगा। ठीक है, आप सोचो आप 80 नंबर लेके आए तो आपको वेटिंग लिस्ट में मौका नहीं मिलेगा। 1 नंबर 0.1 नंबर से जो आगे पीछे उनको मौका मिलेगा। इसीलिए आपको स्कोर अच्छा रखना पड़ेगा। 23 फरवरी से आपके एग्जाम है जीडी का, तो अपना जी जान लगा के पढ़ाई करो और वेटिंग लिस्ट का मौका मिलेगा। लेकिन आप वेटिंग लिस्ट का चक्कर मत लो, आप सोचोगे फाइनल सिलेक्शन ही लेके आएंगे। और इसके लिए अपनी जी जान लगाओ, मेहनत करो। जैसे देखिए जीडी की भर्ती में बेनिफिट होगा, मैंने जैसे कहा कि आपका 100 नंबर कटअप के 99 जिन्होंने रखा है उनको मौका मिलेगा, बाद बाकी और सभी को नहीं मिलेगा। अब कैसे, जैसे अभी एसएसजीडी 2025 वाली भर्ती में आपने देखा होगा 53,000 वैकेंसी जारी की गई थी, लेकिन 53,000 वैकेंसी में लगभग 50,000 प्लस पोस्टों पे ही बच्चों का नौकरी हुआ है। लगभग 3,000 वैकेंसी आपकी वीकेंड चली गई है। और इसको लेकर जो एसएससी का ऑफिशियल रिजल्ट आया था वहां पे आप चेक कर सकते हो 3,000 ज्यादा ही वैकेंसी खाली गई है। इतनी सारी वैकेंसी को खाली ही छोड़ दिया गया क्योंकि जिन स्टेट में वैकेंसी निकाली गई थी उन स्टेट में बच्चे ही नहीं हुए। अगर यहाँ पे फिक्स और फ्लोटिंग वाला सिस्टम होता 2023 वाले बच्चों को भी बेनिफिट मिलता, सॉरी 23 वाले में बोल रहा हूँ, 2025 वाले बच्चों को जो जीडी की भर्ती का रिजल्ट आया उसमें बेनिफिट मिलता और 3,000 प्लस पोस्टों पे किसी और बच्चे को मौका मिलता। लेकिन मौका सिर्फ उन्हीं बच्चों को मिलता है जहाँ कट ऑफ के आसपास नंबर होता। ये चीज याद रखना, इसीलिए अपने आप को रगड़ो और 2026 वाली भर्ती में ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है खासकर जीडी वाले बच्चों के लिए। मैं बताऊं ये सारे वीडियो अपने सारे दोस्तों को शेयर करना क्योंकि ये चीज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ना पड़ेगा मेरे भाई। बात बाकी एप्लीकेशन स्टार्टस को लेके बहुत सारे बच्चे मुझे क्वेश्चन कर रहे थे, तो जो एप्लीकेशन स्टार्टस है आप सभी का वो कब तक जारी होगा। तो एप्लीकेशन जो स्टार्टस है उसको लेकर जो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि आप सभी का जो एप्लीकेशन स्टार्टस है वो भैया आपके 10 फरवरी के आसपास जारी हो जाएगा। अब जब जीडी का एग्जाम होगा ना 23 फरवरी को, तो उससे पहले आपका एप्लीकेशन स्टार्टस जारी कर दिया जाएगा, जिसमें किन बच्चों के फॉर्म आपके रिजेक्ट है और किन बच्चों के फॉर्म एक्सेप्ट है उसकी जानकारी दी जाएगी। और मैं तो पहले आपको बता दिया था 2 चीजों में अगर आपने गलती नहीं किया है, फोटो और सिग्नेचर। पेमेंट तो आपने कर ही दिया होगा, पेमेंट में भी गलतियों से फॉर्म रिजेक्ट होता है, पर पेमेंट का हटाओ। अगर फोटो सिग्नेचर में आपने गलती नहीं किया है तो आपका फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा, चाहे आपने कुछ भी गलत भरा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि एआई वेरीफाई करता है और एआई खाली फोटो सिग्नेचर ही देखता है और कुछ डिटेल्स वो उतना नहीं देखता। तो वो चीज है। बाद बाकी फिक्स प्लॉटिंग वाला सिस्टम अब लागू हो रहा है और इसका बेनिफिट आप सभी को मिलेगा। 2 न्यूज़पेपर के आर्टिकल आ चुके हैं और इसका मतलब साफ साफ है कि अब भैया बेहतरीन मौका आप सभी को मिलने जा रहा है। तो मैं बस जीडी के एस्पिरेंट्स को इतना ही कहना चाहता हूं कि आपको जी जान ला के पढ़ाई करनी है। और आज मैं बहुत सारे बच्चों से बात भी कर रहा था तो उनका एक प्रॉब्लम है कि सौरभ भैया जब भी हम प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट लगाते हैं हमारा स्कोर बहुत ही कम आता है, हम डीमोटिवेट हैं, क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए जब भी आप कोई चीज नया नया करोगे ना तो आपको प्रॉब्लम्स आएगी। वैसे ही आपकी जीडी का एग्जाम का प्रीवियस ईयर का पेपर भी है। अगर आप नए नए सॉल्व कर रहे हो, आपने पहले से सॉल्व नहीं किया था, आपने कभी भी कोशिश ही नहीं की, तो अभी आप नए नए करो तो आपको प्रॉब्लम आएगी, लेकिन धीरे धीरे प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा और बाद में आपको दिक्कत भी नहीं होगा। इसलिए अभी जो प्रॉब्लम आ रहा है इसको आप फेस करो, बार बार कोशिश करो, बार बार ट्राई करो। 1 बार 2 बार आपको नंबर कम आएंगे पर धीरे धीरे वो नंबर खुद ही इंक्रीज होगा। अब नंबर कैसे इंक्रीज होगा, जो भी आप प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर मॉक टेस्ट लगा रहे हो उसमें जब भी आपका स्कोर कम आ रहा है तो आप भैया देखोगे कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, रीजनिंग के कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, हिंदी के कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, मैथ के कौन से टॉपिक में गलती हो रही है, और उन टॉपिक के ऊपर ज्यादा फोकस करो। जैसे कि आप सोचो परसेंटेज में आपका गलत हो रहा है,
प्रॉफिट लॉस में गलत हो रहा है, सिंप्लीफिकेशन में आपका गलत हो रहा है, ठीक है, डायग्राम में आप गलत कर रहे हो, तो इन सारे टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। बाद में अगर ऐसा करते रहोगे ना और ज़्यादा फोकस करके उनको प्रॉब्लम को ज़्यादा सॉल्व करना सीखना है, कैसे सॉल्व हो रहा है। जब आप नेक्स्ट दिन लगाओगे ना प्रीवियस सॉल्व पर या 2 दिन के बाद लगाओगे तो आपको दिखेगा कि भैया जो मैंने पहले गलती की थी उस गलती से मैंने सीख के अब जो मैं कर रहा हूँ उसमें ज़्यादा नंबर आ रहा है और मज़ा भी आएगा। और मज़ा आने के लिए भैया मेहनत तो करना पड़ेगा, इसीलिए रगड़ो। और एक चीज़ याद रखो, अगर आज 8 घंटा पढ़ने से आप पीछे हट रहे हो तो फिर सिलेक्शन नहीं होगा, ये चीज़ याद रखना। आप चाहे कितने भी दुर्गम खान हो, नौकरी पाने के लिए मेहनत सभी को करना पड़ता है और जी जान सभी को एप्लीकेशन के माध्यम से ही खुल के जाता है। इसलिए पढ़ो, पावरफुल बनो और इतने पावरफुल बनो कि कोई तुम्हें ऐसे देखने के टाइम भी 4 बार सोचे कि भैया अगर गलती से इसके साथ लग गए तो ना ही ये पैसे में कम है हमसे, ना ही रुतबा में, सिस्टम हिला देगा। तो उस सिस्टम के लिए आज पढ़ो, आगे बढ़ो। बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत।